सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 86वां संविधान संशोधन 2003, सी 44वां संविधान संशोधन 1978 या डी 86वां संविधान संशोधन 2002। इजी क्वेश्चन है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार जिसको हमने मौलिक अधिकार बोला है, इसको 86 मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? जीएसटी के रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। जीएसटी ऑप्शन 1 है कि जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन सी, जीएसटी को केलकर समिति की सिफारिश से लागू किया गया था। या ऑप्शन डी, जीएसटी काउंसिल का प्रमुख आरबीआई का गवर्नर होता है। इसका आंसर क्या है? देखिए, जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था भारत में, ये भी स्टेटमेंट सही है। जीएसटी को केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जीएसटी काउंसिल का प्रमुख आरबीआई का गवर्नर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। इसमें यही पूछा गया था कौन सा असत्य है, ठीक है। तो हमारा डी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नहाज आईयू संयुक्त सैन्य अभ्यास घोषित किया जा रहा है? किसके बीच में हुआ था? भारत जापान, कि भारत अमेरिका, कि भारत इंग्लैंड, या भारत ओमान? किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, भारत और ओमान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? थॉमसन ने, टेंसले ने, रदरफोर्ड ने, कि चैडविक ने? किसने दिया था सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द? इकोसिस्टम इस टर्म को सबसे पहले किसने बोला था? किसने क्वाइन किया था? आंसर है 4 का बी, टेंसले, ठीक है। एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1923 को, 9 अगस्त 1924 को, 9 अगस्त 1925 को, कि 9 अगस्त 1926 को? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन अभी बोला जाने लगा है, इसको पहले क्या बोलते थे? काकोरी कांड बोलते थे। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम काकोरी कांड से हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लीचिंग व्हील से ईओएस, लीचिंग क्या? लॉन्चिंग बोलना चाहिए, लॉन्चिंग व्हील से ईओएस 2 और आजादी सैट उपग्रह लॉन्च किया था? एसएसएलवी, एरियन 5, पीएसएलवी 52 या पीएसएलवी 53? किसके थ्रू इन्होंने ये, किस लॉन्चिंग व्हील के थ्रू इन्होंने ईओएस 0, ईओएस 2 और आजादी सैट उपग्रह को लॉन्च किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, एरियन 5 के थ्रू इन्होंने, इसरो ने, जो एरियन 5 क्या हमारा लॉन्चिंग व्हील था, जिससे इसरो ने ईओएस 2 और आजादी सैट उपग्रह को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 30 जुलाई 2022 को 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? 46 किलोग्राम, 47 किलोग्राम, 48 किलोग्राम या 49 किलोग्राम? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, 49 केजी वेट जो होता है ना, वजन के हिसाब से होता है हमारा। तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने, मीराबाई चानू ने हमारी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल से
कौन सा भारतीय राज्य सीमा नहीं बनाता है? अब ये पूछ रहा है कौन सा सीमा नहीं बनाता है नेपाल से? उत्तर प्रदेश ये तो बनाता है, उत्तराखंड ये भी बनाता है, बिहार ये भी बनाता है, क्या असम बनाता है? असम नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। असम राज्य नेपाल की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको टच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? दक्षिण कोरिया, कि इंग्लैंड, कि साउथ अफ्रीका या जापान? किसको हराकर हमने गोल्ड जीता था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, साउथ अफ्रीका को हराकर ये हमने गोल्ड, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ना एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, मिस्र, चीन कि दक्षिण कोरिया? रट्टा मार लीजिए बहुत बेदर्द तरीके से, इसका आंसर है मिस्र। कॉप 27 का आयोजन मिस्र में होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन, पाकिस्तान, भारत या अमेरिका? 11 का आंसर है ए, चीन। ब्रिक्स 2022 का आयोजन किसने किया है? ब्रिक्स 2022 का आयोजन चाइना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा या किया गया? अब तो हो चुका है। मलेशिया, चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था ये पिच ब्लैक युद्धाभ्यास? कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 21 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950? कब राष्ट्रगान को अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये यूपी पीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकन ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? नाओमी ओसाका, हिमा दास, ईगा स्वाटेक या पूजा मोहंती? यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन मतलब यूएस ओपन, यूएस ओपन 2022 महिला वर्ग में किसने जीता है? ईगा स्वाटेक, ये कहाँ पोलैंड की हैं, इन्होंने ये अवार्ड मतलब क्या नहीं चाहिए, ये ओपन जीता है, ठीक है। और पुरुष में किसने जीता है? पुरुष ने जीता है अल्कराज ने, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, असुमेलित को पहचानिए। थॉमस कप क्या बैडमिंटन से रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी क्या फुटबॉल से रिलेटेड है? उबेर कप बॉक्सिंग से रिलेटेड है? डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है? पूछ रहा है कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? उबेर कप बॉक्सिंग से नहीं है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो असुमेलित वाला हो गया ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसकी नियुक्ति हुआ? किसे नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक को, प्रफुल्ल पटेल को, रविंदर सिंह को, सुरेश एन पटेल को? किसको चूज किया गया है? सीवीसी, नया सीवीसी किसको बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, सुरेश एन पटेल को 3 अगस्त 2022 को सीवीसी के पद पे इनको नियुक्त की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ए टोक्यो, बी वॉशिंगटन डीसी, सी ब्रसल्स या डी लंदन? कहाँ है हमारा नाटो का मुख्यालय? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, ब्रसल्स, ठीक है। ब्रसल्स में हमारा क्या है? नाटो का मुख्यालय है। काफी न्यूज में है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस में आ चुका है, इसलिए याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 49वीं
मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस NV रमन कुमार, जस्टिस UU ललित, जस्टिस रवि बिश्नोई या जस्टिस M काटजू। 19वां क्वेश्चन है हमारा 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? पहले भी बहुत बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। 19 का आंसर है भी जस्टिस UU ललित को अभी नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, लेकिन उनका नंबर हमें याद करना है 49वें ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 20 विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए रेटिनॉल। बहुत सिंपल सा है। रेटिनॉल हमारे विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? एक कि दो कि तीन या चार? कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? 4 लोगों को इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 27, 28, 29 या 30? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी 29। जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है, उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, अभी ये यूपी PCS में मेरे ख्याल से 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद करके रखिएगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं? राहुल गांधी, मोहन भागवत, नितिन गडकरी या जगदीप धनखड़? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है इसका। जगदीप धनखड़ को अभी 14वां उपराष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, वहां से उनको बनाया गया है उपराष्ट्रपति बीजेपी के द्वारा, या एनडीए कहना चाहिए, एनडीए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? निकहत जरीन ने, रवि दहिया ने, लवलीना बोरगोहन ने या मीराबाई चानू ने? जितने भी ये प्लेयर्स हैं, इनमें से किसने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए निकहत जरीन। निकहत जरीन इन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। क्वेश्चन नंबर 25 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अब इसको ऐसे ही खत्म कर देते हैं, बिहार राज्य के हैं। ठीक है, नीतीश कुमार कहाँ के सीएम हैं? बिहार राज्य के सीएम थे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूटन, J.G. थॉमसन, रदरफोर्ड या चैडविक? किस क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? न्यूट्रॉन की खोज करी है चैडविक ने। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को या GS कुरुप को? किसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी GS कुरुप को सबसे पहला, ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया था? रेखा शर्मा, रानी रामपाल, किरण बेदी या नाला थम्बी कलाई सेल्वी? क्या नाम है इनका? कौन है पहली महिला जिनको वैज्ञानिक व CSIR बोलते हैं इंग्लिश में, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी नाला थम्बी कलाई सेल्वी। इनको पहली बार कोई पहली महिला है जिन्हें वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 40? 29 का आंसर है सी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30
डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता? यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन जो क्षारक है, नाइट्रोजन बेस है, वो नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन ये हमारे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने गन्ने की खेती उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना, ठीक है, पंचामृत योजना स्टार्ट करा है? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट करा है कि मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करा है कि उत्तराखंड ने स्टार्ट करा है कि अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट करा है? किसने स्टार्ट करी है पंचामृत योजना? 31 का आंसर है ए, यह उत्तर प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने गन्ने की खेती की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना स्टार्ट करी है। ठीक है, याद करने वाला फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रक्त का पीएच मान 7 होता है, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबके सब सही है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा रक्त का पीएच होता है लगभग 7.4 होता है, तो अब इसको कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, रक्त का पीएच हमारा 7.4 के आसपास होता है। एबी, जो हमारा एबी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या है? सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है एबी वाला। ओ वाला सबको दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जॉर्ज यूले, अंबिका चरण माजुमदार, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजनी नायडू? इनमें से किसने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1916 में? 33 का आंसर है बी, एसी माजुमदार। ठीक है, अंबिका चरण माजुमदार, इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की, किसकी? कौन सा है? आईएनए की, इंडियन नेशनल, आईएनसी सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण माजुमदार, 1916। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? गंगा नदी, सोन नदी, चिनाब नदी या माही नदी? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है सी, चिनाब नदी पर हमारा ये सबसे ऊंचे पुल में गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, डाउंस घास का मैदान, ठीक है, डाउंस घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? केन्या में कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कि इंग्लैंड में? कहाँ पर डाउंस पाए जाते हैं? 35 का आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सबने रट्टा मारा है, पूरी लिस्ट याद करी होगी। घास के मैदान बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 24 फरवरी, 24 मार्च कि 24 अगस्त कि 24 सितंबर? कब मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी दिवस? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम मनाते हैं 24 फरवरी को। ठीक है, याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 13 अगस्त 2022 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की गई हैं। अब इनकी संख्या कितनी होगी? रामसर स्थल, ठीक है, वेटलैंड से रिलेटेड, हमारे वेटलैंड। तो अब भारत में कितने वेटलैंड हो चुके हैं जो रामसर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, रामसर समिट के द्वारा? तो रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 72 है, 73, 74, 75, कितने हो गए? आज़ादी के 75 साल में हमारे 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, याद करने वाला है, बहुत इजी है। आज़ादी के 75 साल तो हमारी रामसर की जो साइट्स हैं वो भी 75 हो चुकी हैं। ठीक है, 37 का आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क हमारे अंडमान और निकोबार में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान।
ये अंडमान और निकोबार में नहीं पाया जाता है। कहाँ है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश की संसद को सोरा कहा जाता है? किस देश की संसद को सोरा कहा जाता है? बांग्लादेश, अमेरिका, अफगानिस्तान या जापान? क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? इटली, इजराइल, यूएसए या यूएई में कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2, I2U2 एक नया संगठन है बनाया गया। ठीक है, एक नया संगठन बनाया गया है। इसमें I2 का मतलब होता है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब होता है यूएसए और यूएई। ठीक है, I2 मतलब एक तो हमारा इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, और U2 में आ जाता हमारा यूएई और यूएसए। तो अब इसमें पूछ रहा है कौन सा देश शामिल नहीं है I2U2 में? इटली, इजराइल, यूएसए, यूएई में इटली शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन